फ्रेंड्स, कैसे हैं? माई सेल्फ संतोष शर्मा, DAV पब्लिक स्कूल सीकर। क्लास 10 के इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 8 के अंदर आज अपन पढ़ेंगे थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ेंगे। क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव? यानी फर्स्ट वर्ड लिख रखा है द फिनोमेनन बाय विच मटेरियल बिकम्स रेड हॉट व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर। क्या कह रहा है? यदि किसी चालक तार में जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करवाते हैं, तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। यानी चालक तार जो होता है वो गर्म हो जाता है, मतलब रेड हॉट हो जाता है, लाल तप्त हो जाता है। तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है? आपने देखा होगा अपने घर के अंदर आयरन जो होती है, विद्युत स्त्री जो होती है, जिसको प्रेस आप बोलते हो, हीटर आपने देखा होगा, उनके अंदर आपने देखा होगा जब हीटर का अपन वायर जब प्लग जब लगाते हैं और जब उसके अंदर करंट का अपन फ्लो करवाते हैं, धारा बहती है, तो थोड़ी देर के अंदर उस हीटर में लगा हुआ वायर जो स्प्रिंग टाइप जो होता है वो बिल्कुल धीरे धीरे गर्म होता है, बिल्कुल क्या होता है? रेड हो जाता है, यानी लाल तप्त हो जाता है। और जैसे अपन उसके अंदर स्विच ऑफ करते हैं, यानी वो वायर वापस निकालते हैं, तो कुछ ही देर बाद की वो तार क्या हो जाता है? वापस एज इट इज जो नॉर्मल कंडीशन जैसी थी पहले वैसा ही हो जाता है। यानी जब हमने वायर लगाया तो उसके अंदर विद्युत धारा क्या हुई? प्रवाहित हुई। जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो उस तार के अंदर कंडक्टर जो था, वायर जो था, उसके अंदर क्या हुई? विद्युत धारा जैसे आई उसके अंदर हीट प्रोड्यूस करना क्या कर दिया? उसने शुरू कर दिया और कुछ देर में एकदम बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है, लाल तप्त हो जाता है। तो वही क्या कहलाता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी विद्युत धारा के द्वारा अपन हीट किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके अंदर अपन घर के अंदर प्रेस को देख सकते हैं। प्रेस जो अपन कपड़ों में करते हैं तो वो गर्म होती है प्लेट, वो इसी कारण होती है। उसके अंदर भी जो वायर जो होता है, प्लेट जो लगी होती है, जैसे उसके अंदर धारा प्रवाहित होती है वो भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। हीटर अपन इसमें देख सकते हैं। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं तो अपन देखते हैं We know that, हम जानते हैं V बराबर W/Q। ये फॉर्मूला हमने देखा था कब? जब अपने विभवांतर पढ़ा था और उसके अंदर में लिखाया था कि जब एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? यानी ये जो एकांक धन आवेश था उसको अनंत से अपन किसी पॉइंट तक लाने के अंदर जो कार्य किया जाता था वो क्या कहलाता था? विभवांतर कहलाता था। तो यहां हमने लिखा V बराबर W/Q। इससे अपन निकाल सकते हैं क्या? W बराबर V इंटू Q। ठीक है, लिख दिया। और उसके बाद में हमने एक फॉर्मूला करंट का हमने निकाला था, I बराबर, यानी आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। अब इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? Q का मान निकाल सकते हैं। Q बराबर I इंटू T हो जाता है। क्लियर? इन दोनों फॉर्मूले से अपन करें तो W का मान यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं? W बराबर V, Q का मान अपना I इंटू T लिखेंगे, V I और T। ये फॉर्मूला हमने यहां से निकाल लिया। किसका निकाल लिया? V बराबर W/Q, यानी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। और आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा। तो धारा वाले सूत्र से हमने Q का मान यानी आवेश का मान I इंटू T निकाला और V बराबर W/Q वाले से हमने क्या कर दिया? W इक्वल टू V इंटू Q। और यहां से अपन W का फॉर्मूला निकाला। W बराबर क्या आ गया? V I T यहां पर अपने पास आ गया। ठीक है। अब अपन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V बराबर I इंटू R होता है। क्या होता है? V बराबर I इंटू R होता है। यानी इस फॉर्मूले के अंदर V का मान अपना I R यदि रखेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? W बराबर यहां लिखा है VIT।
ठीक है। तो अपने यहां लिख सकते हैं V का मान तो आई आर कर दिया हमने, आई आर कर दिया, और आगे हमने क्या लिख दिया I इंटू टी। तो ये क्या फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से, W बराबर I स्क्वायर आर टी। क्या आ जाएगा, W बराबर I स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला इसके अंदर अपने डिराइव कर लिया, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया है। नीचे हमने लिखा है इफ वर्क डन W इज dissipated as heat in the resistor then heat H generated, यानी जो उष्मा जो होती है उसको अपन कार्य के अनुरूप यदि मानते हैं तो अपन इस W क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। अपन क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। क्लियर, यानी जो कार्य था उसको अपने उष्मा के रूप में मान लिया, तो H बराबर W बराबर I स्क्वायर आर टी अपने मान लिया। तो ये H का फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, हीट का I स्क्वायर आर टी आ गया। वेयर H इक्वल टू क्या होता है, हीट, क्लियर, और I क्या होता है, करंट, R क्या होता है, रेजिस्टेंस, और T क्या होता है, टाइम। क्लियर, ये है यहां पर H बराबर W बराबर I स्क्वायर आर टी। ये एक अपने क्या निकाला, इससे फॉर्मूला हमने निकाली है। नीचे थस द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन I R एंड टी एच। ये क्या कह रहा है कि जब अपन एक चालक तार के अंदर कोई करंट फ्लो करेंगे, यानी धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी, यानी किसी चालक तार के अंदर हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर कोई हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट प्रोड्यूस होने का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, H बराबर W बराबर I स्क्वायर आर टी। ये आप ये भी तो कर सकते हैं, H बराबर भी लिख सकते हैं ना, H बराबर I स्क्वायर आर टी, ये भी लिख सकते हैं। तो ये H जो है वो यानी हीट जो है वो किस पर डिपेंड करती है, इस I धारा पर डिपेंड करती है, R इस प्रतिरोध पर डिपेंड करती है, T इसमें कितने समय हमने धारा प्रवाहित की, यानी जो फ्लो करने वाला टाइम जो होता है, जो करंट फ्लो करने कितने टाइम तक हमने धारा को उसके अंदर प्रवाहित किया, उस टाइम पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। कि किस तरीके से करती है वो अपन अब देखेंगे, ठीक है। पहला हमने क्या लिखा यहाँ पर, H बराबर I स्क्वायर आर टी, यानी हीट जो है किस किस पर डिपेंड करती है, I पर, R पर और T पर करती है। किस तरीके से करती है वो अपन अब देखते हैं। अब अपन देखेंगे, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला निकाला था H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। इस फॉर्मूले के अंदर जो उष्मा थी, हीट जो थी, वो किस किस पर डिपेंडेंट है, वो I पर है, वो R पर है, वो T पर है, वो किस तरीके से है। जैसे यहां पर अपन देखें तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, इससे निकाल तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यहां से तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी यहां से अपन तीन फॉर्मूले निकाल सकते हैं। H समानुपाती I स्क्वायर, H समानुपाती R, H समानुपाती T, जो हमने यहां पर लिख रखा है। नंबर 1 हमने क्या लिख रखा है, H समानुपाती I स्क्वायर, यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या लिखा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, यानी उष्मा धारा के वर्ग के सीधे समानुपाती होती है। धारा के उष्मा यानी H, धारा के वर्ग यानी I स्क्वायर के सीधे समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर। दूसरा लिखा हमने H समानुपाती R, यानी हीट यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी जो हमने वायर लगाया है, जो चालक तार हमने जो लगाया है, उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, उष्मा, यानी उष्मा प्रतिरोध
के सीधे समानुपाती होती है। हमने पहले भी कहा था कि ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। यहाँ आर से मतलब क्या है? प्रतिरोध, यानी ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। तो कंडक्टर में जो चालक तार था उसका जो रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली क्या था? ये प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड जो हमें है वो हमने लिया एच समानुपाती टी यहाँ पर क्या है? टाइम से है। किससे है? टाइम से, यानी जितने टाइम अपन धारा प्रवाहित उसके अंदर करेंगे, जितने टाइम सब क्या करेंगे अपन उसके अंदर करंट का फ्लो करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, उस टाइम की वो बात कर रहा है। तो टाइम भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी हीट एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट टाइम इंटरवल फॉर विच करंट पास्ड, यानी उस चालक तार के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर अपन जितने टाइम तक उसके अंदर करंट फ्लो करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, उस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उष्मा। यानी जितने समय तक अपन ज्यादा, जितने टाइम, यानी जितने ज्यादा टाइम अपन धारा उसके अंदर प्रवाहित करेंगे वो उतना ही ज्यादा गर्म होता है। आपने देखा होगा जो आयरन जो होती है उसको वायर अपन स्विच के अंदर लगा देते हैं और यदि अपन बीच में बंद नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। कई बार इतना भी गर्म हो जाती है कि उसकी प्लेट भी क्या होती है? जल जाती है। जैसे हीटर के अंदर भी कई बार देखते हैं यदि वायर कंडक्टर जो है कई बार जल जाता है, यदि बहुत ज्यादा उसके अंदर धारा अपन प्रवाहित कर देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले समय के सीधे समानुपाती होती है। क्लियर? ये तो 3 पॉइंट थे अपने पास कि एच समानुपाती आई स्क्वायर, धारा के वर्ग के सीधे समानुपाती, प्रतिरोध के सीधे समानुपाती, लगने वाले टाइम के सीधे समानुपाती। हमने कहां से निकाला स्टूडेंट? इसी फॉर्मूले से निकाला जो अभी हमने इसको प्रूव किया था, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उष्मा ज्ञात करने का। ठीक है, लास्ट में एक नोट लगा के हमने पॉइंट लिख रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। द अबव 3 लॉ आर टर्म्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी हमने जो 3 पॉइंट लिख रखे हैं कौन कौन से? H समानुपाती आई स्क्वायर वाला, H समानुपाती आर वाला और H समानुपाती टी वाला। ये जो हमने तीनों लॉ जो लिख रखे हैं, तीनों जो नियम लिख रखे हैं वो जूल के तापन नियम के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके नाम जाते हैं? जूल का तापन नियम। उपरोक्त तीनों नियम को जूल का तापन नियम से भी जाना जाता है। द अबव 3 लॉज आर टर्म्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी जूल का तापन नियम के नाम से भी क्या करते हैं? ये जाने जाते हैं। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था, कौन सा था? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन जो मैग्नेटिक फील्ड जो अपना है, चुंबकीय क्षेत्र तो है, उसका विद्युत धारा के साथ क्या है, विद्युत धारा के द्वारा अपन चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यदि इस टॉपिक के अंदर कोई डाउट या क्यूरीज हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।